इधर जब किसान लगाम को दे देते हैं मगर मुनीम जाता है महाराज के खजाने में पैसे नहीं जमा करता है। फिर देखिए वही किसान आते हैं बेचारे और अपनी बीती क्या सुनाते हैं। महाराज की जय हो। आपके जितने किसान थे आपके सामने आ गए। क्यों किसानों? हाँ महाराज, आज तक तूने लगान वसूली क्यों नहीं दिया बताओ? महाराज खेती में हुआ नहीं। मुनीम साहब आपके गए, कल की लगान हम लोग दे चुके हैं। क्या? हाँ हाँ, कल की लगान दे चुके, रसीद मांग रहे तो रसीद भी नहीं दिए। क्यों मुनीम जी? महाराज किसान तो कहते हमने मुनीम जी महाराज, को दिया। ये किसान मुझे रुपया दिया होता तो हम इनके अंगूठा और दस्तखत लगा करके रुपया सारे खजाने में जमा होता। ये तो बात सही है। हे किसानों, तुम लोगों ने अपनी अपनी रसीद क्यों नहीं निकालो? अरे महाराज, जब इन्होंने लगान जमा ही नहीं किया तो रसीद कहां से दी जाएगी? ये तो बात सही है मुनीम। लगता है इन सबों ने लगान देने से इनकार किया है और झूठ बहाना बना रखा है। जाओ इन्हें काफी पिटाई करके दरबार से बाहर किया जाए और सबों के घरों में ताला लगा दिया जाए। जो हुक्म हो महाराज, ऐसा ही किया जाए। हराम का खाते हो, वसूली तो तुम्हें लोगों को देना दरबार से। हराम जादों की ये मजाल हो गई। ठीक है महाराज, हम किसानों में झंडी गाड़ देंगे और मकानों में ताला लगा देंगे। सब किसानों को घर से बेघर कर देंगे। हाँ प्रेम, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। दरबारी देख लिया ना? अरे छोटी मुंह और बड़ी बात दरबार में आकर के कहते हैं हमने वसूली दे दिया। हाँ महाराज, किसी ने अगर वो वसूली दिए होते तो उनके पास कुछ तो सबूत होता। ये तो बात सही है। और उनके पास रसीद नहीं तो कहाँ थे? जरूर होती बस। चलो महाराज, इधर देखिए सभी किसान चिल्लाते हुए और आपस में बहुत ही परेशान होते हुए रास्ते से जाते हैं। और उधर से देखिए वही जिनका नाम होता है डाकू बाका शेख और आते हैं और कहानी के मोड़ पर जाते हैं। भाई आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ और सच सच बताना। आखिर आप क्या पूछना चाहते हैं? किसानों जरा ध्यान दे कर सुनो, किस लिए भगदड़ मचाए माजरा कुछ समझ में छुपाओ मैं बताता सुनो। अरे निकाला माला जिन्हें है मुसीबतें।
आमीन वहाँ महाराज के दरबार में झूठ बोल दिया कि हम लोग लगाम के पैसे नहीं दे। बस कमी यही थी कि हमको उस दिन की पर्ची नहीं मिली थी बस। और क्या क्या किया? और तुम लोगों से सादे पेपर पर अंगूठा और साइन भी करवा लिया। हाँ हाँ भैया। और धमकी क्या दिया है कि पैसे नहीं दोगे तो ये तुम्हारी जमीन हड़प हो जाएगी। हमारी। हाँ के किसानों न चिंता जिगर में करो, खेत राजा से सब काम दिलवाओ। आए किसानों न चिंता जिगर में करो, खेत राजा से सब काम दिलवाओ। कर्ज ऐसा किया ना किसानों, सुनो। तुम लोग चिंता मत करो। ठीक है, अगर आप तुम लोग अपने अपने घर जाओ और आराम से अपने घर में नहीं जो भी तुम लोगों को ऊपर वाले ने रूखा सूखा दिया हो खा के आराम से आज की रात गुजारो। और मैं आज ही जाता हूँ राजा के पास, और जब तक तुम्हारे लोगों के जमीन के कागज वापस नहीं लाऊंगा तब तक मैं वहां से नहीं आऊंगा। मगर नहीं, हम लोग घर गए तो अमीन हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप यहाँ से जाइए, अब मैं आपका इंतजार हम लोग यहीं पे करेंगे। और ये आगे दूल्हे के चाचा, ये पूर्व प्रधान, ये 20 रुपए दे रहे, सीन को देखते हुए धन्यवाद। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और मैं अब यहाँ से सीधे महाराज के पास चलता हूँ। आप एक सहारा भी। और तुम लोग चिंता मत करना और इस दादा का ख्याल रखना। अच्छी बात है। इसको बहुत टेंशन, बेचारा बहुत सूख गया। चलो घी तुमका पेट चले। ओरी चली जा रही है, कहाँ को चली जा रही है? नहीं एक काम करो, नहीं घटत धीरे धीरे। एक काम करो, आपके किसानों में से जो ज्यादा एज वाले हैं बुढ़े लोग, उनको यहीं पर रोक दो और तुम लोग हमारे साथ चलो। ठीक है, चलिए। जैसे कि दादा इनको यहीं पर रोक दो, हाँ। बाकी तुम नौजवान लोग मेरे साथ चलो। आओ। और घटी जा रही है उम्र धीरे धीरे घटी जा। आज किसानों के मदद के लिए देखिए, इधर महाराज दरबार बैठे रहते हैं और वही पाक आने का पोस्टर को गाना तो देखिए काली से बोल जा रही है। महाराज, आप मेरी बात का जरा ध्यान पूर्वक सुनिए।
समझ में नहीं आ रही है। आखिर क्या बात है? मेरी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही है ना महाराज? हाँ, मेरी बात को सुनो। क्या कह रहे और हैं? किसानों को इतना सताना, किसानों के में सिंहा बन करके आए हो, अभी हमारे दरबार में हमें को धमकी देते हो। महाराज आदरणीय महाराज यशपाल सिंह, आपके राज दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन किसानों ने लगान नहीं दिया है, तो मजबूर होकर के हमें उन्हें। किसानों ने लगान नहीं दिया है, हाँ हाँ, और जिन किसानों ने लगान दिया उसकी रसीद क्यों नहीं दी गई है? वो झूठ बोलते हैं किसान लोग। झूठ बोलते हैं। हमारे प्रेम, अगर वो लगान दिया होता तो जरूर रसीद काट के देता। महाराज क्यों तुम लोग झूठ बोलते हो? और ये लगान नहीं दिया है। पैसा दिया, हमारे 130 रुपया बने रहा तो हम 130 दिया, 150 रुपया रहे तो 20 बचे महाराज। क्या बात है? एक बार बताओ, तुम लोग पैसा नहीं देते हो? पैसा दे देता, पैसा दे, मगर वो जो एक जने घोड़ा मिल है वो जरा पैसा ले रहे हमको अपन पर। तो डरते क्यों महाराज के सामने ऐसे बोलो? महाराज तुम लोग क्यों नहीं दिया लगान? बोलो। वो अमीन जो है, हम लोगों से पैसे ले लेते हैं, अब बाद में अगर पर्ची देवे रसीद नहीं देते। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है महाराज कि तुम लोग लगान दो हमारा यकीन करो महाराज, और वो रसीद न दे तुम्हें। हाँ महाराज हमारे यकीन। लेकिन जब तक हम कायदे से जानकारी नहीं करेंगे तब तक तुम लोगों को लगान की रसीद और खेती वापस नहीं की जाएगी। महाराज मैं आपके इस ताजो तख्त की कदर करता हूँ। अगर आप कहीं महाराज की जगह कहीं जमींदार होते तो इतनी गोलियां भेज करते ना भेजे में। और सुन लो, क्या बात है? अपने उस चमचे से बोल देना अमीन से कि इन किसानों ने जितना जितना पैसा दिया है सभी को रसीद मिल जानी चाहिए, अन्यथा 1 हफ्ते बाद जमीन के कागजात नहीं मिले तो ना ये कुर्सी रहेगी ना तो महाराज आप रहेंगे। ये वार्निंग मैं आपके दरबार में देकर जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, कह सकते हो। जब तक लगान नहीं देंगे किसी किसान की जमीन वापस नहीं की जाएगी। इधर अमीन आते फिर देखिए कहानी किस मोड़ पर जाते। हेलो, इधर महाराज। दरबारी, हाँ महाराज। तुम दरबार की देख रेख करो। हाँ। और मैं चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी करूंगा। ठीक है? अच्छी बात है, आप चलिए। हेलो, बाखुदा बे तमन्ना नहीं पैसा। इधर आमीन आते फिर देखे कहानी किस मोड़ में जाती है। बहुत क्षमा का है महाराज को धमकी दिया है, अगर तुम किसानों की जमीन वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। डाकू बाघा सिंह नहीं बकुला से बल्कि डाकू लाखा सिंह मारेगा और खून का इल्जाम डाकू बाघा पे लगाऊंगा।
अच्छा मौका है आराम। हाँ दोस्तों, आज इधर अमीर मौके का फायदा उठाते हुए जैसे बागा सिंह ने वार्निंग देकर गए थे कि महाराज 1 घंटे के अंदर किसानों की जमीन वापस नहीं किया तो समझ लो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और अमीर उसी का फायदा उठाते हुए देखिए कहानी किस मोड़ में जाती है। महाराज आते हैं और आमीन भी आते हैं, फिर कहानी किस मोड़ में जाती है। महाराज क्या बात है मुनीम, क्या बात है, आखिर इतना परेशान हो? शैतान और ये साहिब आसाम के सारी जागीर क्यों? हमारे नाम लिख दो। मुनीम कैसी बातें करते हो? तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है। नहीं महाराज नहीं, हमारा नमक खाते और हमें इसी चीज की तो हमें जरूरत है। नहीं, लो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तू मेरा नौकर है और हम ये राज और ताज तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता हूँ। महाराज आ जाओ। तुमको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। मैं समझता हूँ तू मेरा नौकर है और जो कहूंगा वही तुमको करना होगा। नहीं महाराज नहीं, हमें तुम्हारा ताज और आसाम नगर की सारी जागीर चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। होगा नहीं हो सकता है। होगा और अभी होगा। मुनीम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उधर से राजकुमारी आती है, इल्जाम देके उसके ऊपर। मंत्री राजकुमारी आवाज, अरे राजकन्या, अरे थोड़ी देर पहले डाकूबा का नाम का एक इंसान आया था। क्या? हाँ, और महाराज को धमकी दे रहा था। हो सकता है वही महाराज का कहीं खून न कर दिया हो। क्या? पिताजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी, बोलो मुझको, तो कुछ बोलो। भगवान क्या सुन रही इस घड़ी, हाय भगवान। उम्मीद का तारा उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीद का तारा किस्मत से
डाकू बाका सिंह को मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी और उसी के खून से अपने मस्तक पर तिलक लगाऊंगी। हाँ। कहाँ गए? ये आगे हमारे राजा राम भाई साहब नतौली निवासी 20 रुपए दे रहे हमारे लिए, तुमका सुबह ठोके खाते हैं, धन्यवाद। तो बकाना तमाम बात नहीं, महाराज देखो महाराज की लाश को उठाओ और साहिब चमन ले चलकर अंतिम संस्कार किया जाए। ठीक है, आओ। राजकुमारी जी, जो कुछ बाका सिंह ने किया है, राजकन्या, हाँ, कहो क्या हुक्म है हमारे लिए? देखो, मैं ये चाहती हूँ जितने जल्द से जल्द हो सके तो डाकू बाका सिंह को मेरे सामने हाजिर करो। बहुत अच्छी बात है। हम इसे डाकू बाका के सिंह की तलाश में लग जाएंगे, लेकर जरूर आएंगे। ठीक है। आज इधर वही अमीन, देखिए डाकू बाका को तो नहीं पकड़ सका, मगर जो शांति होती है आज देखिए आती है और अपने मन में क्या सोचती है, शांति। बाखुदा मुझे कोई तमन्ना आइए मेरे दोस्तों, इधर सीन पर ध्यान दीजिएगा। इधर महाराज यशपाल की मृत्यु हो जाती है और महाराज यशपाल को मारने वाला उन्हीं का नौकर होता है, लेकिन वो सोचता है कि ये लड़का भी अभी धमकी देकर के गया है और इसी बीच में हम महाराज को मार देते हैं ताकि महाराज के खून का इल्जाम उस लड़के पर आ जाएगा। और महाराज को मार देता है और राजकुमारी से बता देता है कि डाकू बाका आया था और महाराज को मार दिया। और राजकुमारी इधर गुस्से में डाकू बाका को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और उधर देखिए रास्ते में वही अनिल राजकुमारी का इंतजार किया करता है, दोनों में मुलाकात होती है और देखिए आगे क्या बातें होती है। और इधर आओ यार, देखो बहुत दिन हो गए, हाँ राजकुमारी जी से मुलाकात नहीं हुई है। ये तो बात सही है, मुलाकात नहीं हुआ है। इन्हें आओ, आज चल के उनकी तलाश करते हैं। और अच्छी बात है, चलिए। एक
राजकुमार जी, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था और आज आप इतने दिनों बाद हमको मिली, वो भी इस उदासी के माहौल में, और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। राजकुमार जी, क्या राजकुमारी जी आप क्या और हो इतनी उदास, और आंखों में क्यों देखता, और आंखों में क्यों देखता, और हर देखता देखो ये राजकुमारी जी, राजकुमार, क्या बात है? जाना चाहते हो? जरा ध्यान देकर सुनो, क्या बात है? जरा